Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Last time we have completed the reading of the unit, the poem No, and I am going to complete the exercises of this passage. Now let me clear you that inshallah within the coming weeks I am going to complete the exercises, the question answers of the rest of the chapters we have read. Right now I am going to cover the next of the exercises related to the grammar. Now in this video I am going to complete the upcoming exercise which is related to the pronoun, and we will discuss this, and inshallah in the coming weeks I am going to complete the exercises, the question answers which I have told you before. So let's start. Okay students, now come to the page number 16 of exercise C, pronouns. Learning about language. In book 6 you learned about pronouns. Do you remember what you learned? There is only one pronoun repeated hiding in poem you have just read. Oh, they said that there is only one pronoun repeated hiding in the poem. Now there is pronoun in the poem but it is hide, and according to my opinion this pronoun is someone or something. Someone is hiding, someone is not present there, or something is not there. Something or someone, this is the pronoun which is hide. Okay students, if you are talking about the pronoun in the verb, so there is three things in a sentence: the subject, the object, and the verb. The subject, the one who perform action, it is the subject. Now let me zoom it to you. The one who perform action is subject. For example, he kick the ball. Now here in this sentence, the subject, the action of the doer, subject, the verb, it was kick. Now the action flows to the object, ball. Okay, let me clear this topic to you by explaining to you in Urdu also. हर सेंटेंस में तीन एलिमेंट्स होते हैं. सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है, यानी जिसे हम डूअर भी कहते हैं. ठीक है, द डूअर. और इसमें वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो उस एक्शन को रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल, ही सब्जेक्ट ने क्या किया, उसने उसका एक्शन था किक, और उसका एक्शन का जो फ्लो था वो किस चीज़ ने रिसीव किया, उसके ऑब्जेक्ट बॉल ने, यानी द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिसीव बाय द ऑब्जेक्ट. सो इसमें इस तरह से अगर ये फ्लो मौजूद हो, यानी जो डूअर ने जो एक्शन किया है वो उसका जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट तक जाता है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है. इसमें मैं आपको समझाता हूँ. वो एक्शन जिसका फ्लो ऑब्जेक्ट तक जाता है और उसमें बाकायदा ऑब्जेक्ट जो है उस एक्शन को रिसीव करता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट अ बर्गर. तो यहाँ पर एक्शन क्या है कि उसने जो डूअर का एक्शन है खाना, वो बर्गर, यानी वो ऑब्जेक्ट उस पर जा रहा है, उसका एक्शन. वी प्ले फुटबॉल, यू किक द बॉल. अब ये किस तरह पता चलेगा कि ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है और इनट्रांजिटिव है? तो याद रखिए कि हर वो सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होती हो तो वो ट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाएगा, उसमें वर्ब ट्रांजिटिव होगा. और हर वो सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में पैसिवाइज ना हो तो वो इनट्रांजिटिव कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, आई का जो एक्शन था वो बर्गर ने रिसीव किया, तो अगर आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहे तो बर्गर, द बर्गर वाज ईटन बाय मी, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है, बाकायदा तौर से पैसिव वॉइस हो सकता है. बाकी के थ्री सेंटेंसेस भी अगर आप देखें तो ये ट्रांजिटिव, इसमें जो वर्ब यूज़ हुआ है उसमें ट्रांजिशन हो रही है एक्शन की ऑब्जेक्ट तक. अब इसमें नेक्स्ट आप देखें इंट्रांजिटिव में. इंट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट, अगर इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन जो चीज़ आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रही होती है बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. यहाँ पर आप देखिए, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल. नाउ आई गो टू स्कूल, गो इसमें जो एक्शन है वो इनट्रांजिटिव है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी एक्शन जो है वो सब्जेक्ट तक ही महदूद है, उसका एक्शन उस तक ही महदूद है, किसी ऑब्जेक्ट में फ़्लो नहीं कर रहा. अगर आप इसको ये जज करना चाहे कि इधर
ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो इसको अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहें तो ये पैसिव वॉइस नहीं होगा. फॉर एग्जांपल it will be nonsense if I say the school was went by him. No, it can't be passive voice. ये passive voice नहीं हो सकता. तो जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट ना हो वो इंट्रांजिटिव सेंटेंस या वर्ब कहलाएगा. यहाँ पर गो जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है. रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस इसमें रेस्ट ऑफ द इसमें जो सेंटेंसेस है वो आप देखें. शी स्लीप ऑन द फ्लोर, शी स्लीप्स ऑन द फ्लोर, एस इज मिसिंग देयर इन द वर्ब. शी स्लीप्स ऑन द फ्लोर. नो यहाँ पे स्लीप जो वर्ब है स्लीप्स, ये इसका एक्शन डूअर शी तक ही महदूद है. और वो ऑन द फ्लोर क्या चीज़ है, तो फिर आप ये पूछेंगे ऑन द फ्लोर. तो ऑन द फ्लोर कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट एक एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करता है उसके उस एक्शन से रिलेटेड, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा. अगर आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा. सेम इज़ द केस वी वेंट टू लाहौर, वी लाफ्स इन द क्लास. तो इसमें जितने भी एक्शन है वो सब्जेक्ट तक ही महदूद है. आपके इल्म में मैं एक और इजाफा करूँ, अक्सर हम वर्ब की डिफिनीशन डिफाइन करते हैं दैट वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड और स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं हालत को, पोजीशन को. स्टेचर आपकी जो भी आपके इमोशंस और आपके जो हैबिचुअल थॉट्स या एक्शंस होते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं. फॉर एग्जांपल सोना ये एक आदत है, इंसान की आदत है, खसलत है. चलना, हंसना, तो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं वो अक्सर इंट्रांजिटिव होते हैं. उसका कोई ऑब्जेक्ट उसमें आप अगर आप लगाना चाहें और उसको आप ट्रांजिटिव फॉर्म में लाना चाहें तो ये ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसमें फ्लो ऑफ एक्शन जो है ट्रांजिशन नहीं होती और इट कांट बी पैसिवाइज. अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. इस सबक से रिलेटेड एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज पे है. लेट मी टेल यू, इट इज़ ऑन पेज नंबर 17. नाउ कैन यू अरेंज द प्रोनाउन in the list on page 16 in two columns, one of singular and other of plural pronoun. Forget about it. ये एक्सरसाइज ये आप इसको ना करें, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें. The subject and object forms of pronoun are often confused. Look at the following. He went to Rawalpindi. His father went to Rawalpindi. आपको जो मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में ये मुकम्मल डिटेल समझाई है, तो ये जो कन्फ्यूजन है अगर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझ लें तो यहाँ आपको वो कन्फ्यूजन नहीं होगी इस एक्सरसाइज में कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं वो असल में ऑब्जेक्ट्स नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्स है, जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में डिफ़ाइन किया है. होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो अबव एक्सरसाइज है, जो कन्फ्यूजन है वो इसमें आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की वजह से क्लियर हो गई होगी कि इसमें जो चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट लग रही हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो कमेंट्स हैं. अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड से वेदर दे आर यूज एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल. बहुत ही ज़्यादा आसान है. यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताया गया है. ही सेलेक्टेड द वर्कर्स. नाउ ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. Now they is in exercise A they is a plural subject. They wanted to help the villagers. ठीक है, तो they जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है. ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. आप ए से लेकर के एच तक की एक्सरसाइज कीजिएगा और घर पर आप इसको सॉल्व कीजिए आराम से. समझिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब है उसके यूज़ को. और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी ऐसी कोई असाइनमेंट नहीं है कि आप उसे सॉल्व करके मुझे भिजवाएं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.